चंडीगढ़ स्थित विद्या भवन विद्यालय का एडवेंचर और साइकिलिंग क्लब चंडीगढ़ से काठमांडू तक मैत्री 2023 का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत क्लब का 22 दिवसीय दल असाधारण यात्रा को लेकर काशीपुर पहुंचा, जहां इस दल का बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा समेत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मैत्री यात्रा का उद्देश्य मित्रवत एकजुटता का संदेश देना है। आपको बता दें कि इस यात्रा में शामिल विद्यार्थियों और अध्यापकों के नेपाल पहुंचने पर भारतीय दूतावास मेजबानी करेगा। यह यात्रा 8 जून को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचेगी, जो करीब 1300 किलोमीटर की होगी, जिसे विद्यार्थी और शिक्षक एक साथ पूरा करेंगे। इसको लेकर छात्र नलिन ने बताया कि यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार और दूसरा काशीपुर में है। वहीं तीसरे पड़ाव के लिए यह यात्रा देर रात काशीपुर से बनबसा के लिए प्रस्थान करेगी। उसके बाद आगे की यात्रा महेंद्र नगर होकर जाएगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करना है। इसके साथ ही पड़ोसी देश के साथ दोस्ती और प्यार के गहरे बंधन को बढ़ावा देना है। बता दें कि आज काशीपुर के पक्का कोट मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा ने यात्रा में शामिल 17 विद्यार्थियों और 5 शिक्षकों समेत कुल 22 सदस्यीय दल का स्वागत करते हुए युवा साइकिल चालकों के हौसलों की सराहना की है। ये यात्रा चंडीगढ़ से नेपाल की है। हम इस यात्रा में 27 मई की रात को निकले हैं, रात 9:30 बजे, और हमारा ये दूसरा दिन है। हमने पहले दिन में हम हरिद्वार पहुंचे थे, अब दूसरे दिन में हमारा लक्ष्य काशीपुर है, जो हमने फतेह कर लिया है। अब हम अगली यात्रा हमारी बनबसा होगी, जहाँ पर जो नेपाल बॉर्डर है। बनबसा के बाद हम नेपाल में एंटर कर जाएंगे, फिर नेपाल के अंदर ही हम साइकिल चलाएंगे और काठमांडू 8 जून काठमांडू एक हफ्ते बाद पहुँच जाएंगे। उद्देश्य क्या है आपका? ये हमारा उद्देश्य है कि नेपाल और भारत के बीच एक पीसफुल मैसेज पहुंचाना, और नेपाल में जितने भी नेपाल के सिविलियंस हैं और भारतीय नागरिक हैं, उनके बीच एक अच्छा दोस्ती का बॉन्ड कहते हैं, दोस्ती जताना। कितने सदस्य हैं आप? हम 17 बच्चे हैं, जिनमें और 5 टीचर्स हैं। इंडो नेपाल यात्रा इन बच्चों ने जो है भारत विद्या मंदिर अपने चंडीगढ़ से 27 सेक्टर 27 में इनका विद्यालय, वहाँ से शुरू करी है। तो मैं इन बच्चों को पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, और निश्चित रूप से साइकिल पर ये यात्रा करना 1300 किलोमीटर की, ये बच्चों के लिए एक बधाई का पात्र है ये। और ये यहाँ से जो है अपने यहाँ से सितारगंज होते हुए और फिर ये अपने नेपाल में प्रवेश करेंगे, और इन्होंने काठमांडू तक की 1300 किलोमीटर की यात्रा करके जो है एक संदेश देना है मैत्री का, कि हमारे भारत नेपाल से हमारे क्या संबंध हैं, किस तरीके की मित्रता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड से जो नेपाल के संबंध हैं वो रोटी बेटी वाले हैं, और यहाँ पर बहुत सारे परिवारों में वहाँ की लड़कियाँ हैं, बहुत सारे परिवारों में यहाँ की वहाँ लड़कियाँ हैं, शादी विवाह भी यहाँ पर होते हैं, और दिन रात का आने जाने का संबंध उत्तराखंड से जो नेपाल सीमा से है वो है, चाहे वो पिथौरागढ़ से हो, चाहे यहाँ सितारगंज से हो, इधर साइड से ये लोग आना जाना लगा रहता है। और निश्चित रूप से हमारा जो है वो बहुत पुराना मित्र है नेपाल, और उसे और मजबूती देने के लिए और प्यार के संबंध बढ़ाने के लिए जो बच्चों ने ये यात्रा शुरू करी है, तो मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि अगर इस तरीके से हम लोग अपने संदेश देंगे और यहाँ से इस तरीके के कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो हमारे संबंधों में और मजबूती आएगी। देखिए, सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन जो बच्चों ने ये इनिशिएटिव लिया, मैं इसके लिए इन्हें पुनः बधाई देता हूँ।